हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वंदोरा की फ्री चैप्टर वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ की 11वीं वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम ऑफिशियल सिलेबस का जो यूनिट नंबर 3 है उससे टिश्यू वाला जो पोर्शन है उसे कवर करेंगे, ठीक है। और यदि आप 9th की एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो उसका जो चैप्टर नंबर 6 है 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 आज उसे डिस्कस करेंगे, टिश्यू वाला। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 है ऊतक। ऊतक यानी कि टिश्यू, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था सेल क्या होता है, ठीक है। सेल क्या होते हैं, सेल के पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके अंग क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज, ठीक, सब देख लिया था। अब देखिए जब सेल, देखिए बॉडी कैसे बनती है। सेल जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तब बनता है टिश्यू, ठीक। जब टिश्यू मिल जाते हैं तब बनता है ऑर्गन, ठीक। जब ऑर्गन बहुत सारे मिल जाते हैं तब बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तब बनता है बॉडी, ठीक। तो अभी हमने सेल कर लिया, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है, टिश्यू पे। उसके बाद देखेंगे ऑर्गन, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये आगे की वीडियो में देखेंगे। आज हम देखते हैं टिश्यू। तो टिश्यू को डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे सबसे पहले कि टिश्यू क्या होता है, ठीक। और फिर देखेंगे एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, ठीक है। फिर एनिमल टिश्यू में हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, ठीक। और इसे मेरिस्टेमेटिक के पार्ट देखेंगे और परमानेंट के पार्ट देखेंगे, ओके। अब इसके बाद फिर देखेंगे हम एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप हैं, ठीक है, चारों टाइप देखेंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि टिश्यू क्या होता है, ठीक। देखिए पिछली वीडियो में बच्चे बोल रहे थे कि आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो राइटिंग के लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। जैसी राइटिंग है आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे से ज़्यादा आप बोलने पे ध्यान दीजिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप अपने सामने बुक खोल के रखिए और बुक में टिक लगाते रहिए, ठीक। कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू यानी कि ऊतक क्या होता है। तो देखिए द सेल विच आर स्पेशलाइज्ड इन फंक्शन आर ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म टिश्यू, ठीक है। यानी कि ऐसे सेल जो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी एक काम को करने के लिए, ठीक है, किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड होते हैं, अगर वो ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लस्टर, ठीक है। यानी कि अगर ऊतक यानी कि सेल हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि सेल क्या होता है, ठीक है। तो अगर एक जैसे सेल, स्पेशलाइज्ड सेल, एक जैसे सेल एक ग्रुप बना लें, ठीक है, उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, क्लस्टर, ठीक है। जो ग्रुप को बनाएंगे, क्लस्टर को बनाएंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोलेंगे, ठीक। इसी को बोलेंगे टिश्यू। तो यानी कि जो टिश्यू होता है वो स्पेशलाइज्ड सेल का एक ग्रुप होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल का एक ग्रुप होता है टिश्यू, ओके। टिश्यू समझ गए। क्योंकि स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ऊतक विज्ञान, ठीक। अब देखते हैं टिश्यू। टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एनिमल टिश्यू, एक होता है प्लांट टिश्यू, ठीक। जैसे सेल थे, एक था एनिमल सेल और एक था प्लांट सेल, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट टिश्यू, ठीक। प्लांट टिश्यू 2 टाइप में कैटेगराइज है। एक तो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक ऊतक, और एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू। तो इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, ठीक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो पूरी लाइफ भर वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते रहते हैं, सेल डिवीजन करते रहते हैं और नई सेल्स बनाते रहते हैं, ठीक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो सेल डिवीजन करते रहते हैं लाइफ भर और नई सेल्स बनाते रहते हैं, ओके। देखते हैं दे आर मेड ऑफ सेल्यूलोज। ये किस चीज़ के बने होते हैं, सेल्यूलोज के। नेक्स्ट है कि मेरिस्टेमेटिक सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज, ठीक है। ये बहुत पास पास अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से मतलब चिपके होते हैं, ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, ओके। यानी कि उनके जो सेल रहते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान नहीं होता, यानी फ्री स्पेस नहीं होता। जो सेल होते हैं इनके सेल बहुत पास पास चिपके होते हैं, इनके बीच में कोई भी फ्री स्पेस नहीं होता है, ओके। मेरिस्टेमेटिक सेल में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ओके। अब देखिए आगे, मेरिस्टेमेटिक सेल में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस आदि सब पाया जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल में सब पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब। वैक्यूल्स पाया भी जाता है और नहीं भी। और ये वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, ये सब मैं पीछे बता चुका हूँ सेल वाली वीडियो में, ठीक है। वैक्यूल्स पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए आगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के 3 स्थान पर हो सकता है। जो कोई प्लांट है उसके 3 स्थान पर हो सकता है, ठीक है। मतलब पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करें मेरिस्टेमेटिक सेल तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एपिकल, ठीक है, शीर्षस्थ, विभज्योतक, ठीक है, इंटरकैलरी, ठीक है, अंतर्विष्ट, और लेटरल यानी कि पार्श्व विभज्योतक, ठीक। अब देखिए इन तीनों को देख लेते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल को। अगर ये कोई प्लांट है, ठीक, ये प्लांट है, तो जो प्लांट का जो टॉप होगा, ठीक है, इस टॉप पे होता है एपिकल, ठीक है, सीड्स पर होगा। और देखिए जो ये है, मतलब जैसे ये पेड़ है, इस टाइप का पेड़ खड़ा है, तो ये जो इसकी मोटाई है, यानी कि जो मोटा होता है, ये डायमीटर जो इसका होता है,
ये जो इसके तने बना हुआ है ये किससे बना होता है, ये लेटरल से बना होता है, लेटरल को क्या बोलते हैं, कैम्बियम। ठीक, और दो नोड्स के बीच में या फिर जहाँ से नई शाखाएं निकलती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी। ठीक है, दो नोड्स के बीच में होता है। नोड्स मतलब जैसे एक यहाँ से निकल रही शाखाएं, यहाँ से निकल रही है तो शाखाएं जहाँ से निकल रही वहाँ से होगी, या फिर नोड्स जैसे आपने गन्ना खाया होगा, गन्ने में नोड्स बने होते हैं, तो दो नोड्स के बीच होता है ये। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक एक को अच्छे से अध्ययन करते हैं। पहले देखते हैं एपिकल को। एपिकल मेरिस्टेम देखिए क्या होता है। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, इट प्रेजेंट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, यानी कि एक तो ऊपर टॉप पे भी रहेगा, ठीक, और रूट के टॉप पे भी रहेगा, यानी जड़ के टॉप पे भी यही रहता है। जड़ के टॉप पे जड़ होता है, इसके टॉप पे भी यही होता है, और टॉप पे तो होता ही है, प्लांट के टॉप पे होता है और जड़ के टॉप पे होता है। ठीक, यानी कि शूट एपेक्स। शूट किसको बोलते हैं, देखिए शूट बोलते हैं जो प्लांट के, ये है देखिए, जो इसको बोलते हैं शूट, ये हो गया शूट, और जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं रूट। ठीक, सबसे टॉप पार्ट को बोलते हैं शूट। ठीक, तो शूट पे होता है और रूट के टॉप पे भी होता है ये। ठीक, रूट एपेक्स पे भी होता है और शूट एपेक्स पे भी होता है। ओके, फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या होता है इसका, हेल्प इन इंक्रीजिंग हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करते हैं, हाइट बढ़ाते हैं। ठीक है, ऊंचाई बढ़ाते हैं ये। आगे देखते हैं लेटरल देखते हैं। लेटरल यानी इसी को बोलते हैं कैम्बियम, भी इसी का नाम है, कैम्बियम भी इसी को बोलते हैं। ये क्या करता है, ये बार्क यानी कि छाल जो होता है ना, पेड़ की छाल, उसके नीचे होता है। ठीक है, मैंने बोला ना ये डायमीटर जो होता है, ये डायमीटर यहाँ पे ऐसे होता है कैम्बियम। ठीक है, और जो पेड़ की आयु गिनते हैं ना, इसके छल्ले गिनते हैं, छल्लों में क्या गिनते हैं, यही कैम्बियम को ही गिना जाता है। ठीक, तो इट ऑल्सो कॉल एज कैम्बियम, इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द डायमीटर, यानी पेड़ की मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक, पेड़ अगर मोटा हो रहा है तो किसकी वजह से होता है, लेटरल की वजह से। आगे देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, ये बेस ऑफ लीफ, जहाँ से मतलब पत्तियाँ निकलती है। ठीक है, पत्तियाँ मतलब निकलती है या फिर तने से कनेक्ट होती है, या फिर जहाँ से नई शाखाएँ निकलती है वहाँ पे होता है ये इंटरकैलरी। ठीक है, इंटरनोड्स पे दो शाखाओं के बीच के स्थान पे मौजूद होता है। इसका काम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्रांच। ठीक है, मतलब कि अभी बोला मैंने जहाँ से शाखाएं निकलती है, यानी शाखाएं निकालने का काम करती है। ठीक है, ब्रांचेस को निकालने का काम करती है, तो इसका काम क्या हो गया, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ब्रांच, इंटरकैलरी। ठीक, तो ये तो पहला टाइप हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। इस प्लांट में क्या है, दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक, एक तो मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। ठीक, मेरिस्टेमेटिक देख लिया हमने। ठीक है, लोकेशन के अकॉर्डिंग ये तीन टाइप के होते हैं, एपिकल होते हैं, इंटरकैलरी होते हैं और कैम्बियम होते हैं। ठीक, अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक, परमानेंट टिश्यू, तो देखिए परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये अपना सेल डिवीजन करने की पावर खो देते हैं। मतलब ये शुरू में होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेकिन जब ये सेल डिवीजन करने की पावर खो देते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो यह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने होते हैं। मतलब जब तक तो इसमें सेल डिवीजन की पावर है तब तक तो ये मेरिस्टेमेटिक है, जैसे इसने अपनी पावर खो दी तो ये क्या बन जाएगा, परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवीजन की पावर खो देते हैं वही ये होते हैं। ठीक, तो अब देखिए जो परमानेंट टिश्यू होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो इन दोनों को भी अध्ययन कर लेते हैं अच्छे से। पहले देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये उन सेलों से मिलकर बनी है जो संरचनात्मक यानी कि जो जिनका स्ट्रक्चर और क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल रूप से एक जैसी होती है, यानी जिनका स्ट्रक्चर और जो फंक्शन वो सेम होगा, वो उनसे क्या मिलके बनती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक, सिंपल परमानेंट बनती है। ओके, अब देखिए जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। देखिए एक होता है सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू, सपोर्टिव, ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। एक होता है प्रोटेक्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक, तो इसमें देखिए तो ये तीन टाइप के होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, अगर सपोर्टिव सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तीन होते हैं। कौन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब देखिए आगे सबसे पहले देखते हैं पैरेन्काइमा। ठीक, पैरेन्काइमा सेल आर लिविंग, ये लिविंग होते हैं। ठीक है, और डिवीज़न करने की क्षमता रखते हैं, इनके अंदर डिवीज़न करने की क्षमता होती है। ओके, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये है तो परमानेंट टिश्यू को, लेकिन ये डिवीज़न करने की क्षमता रख रहे हैं। ओके, यानी कि ये एक्सेप्शन है परमानेंट टिश्यू में। ठीक, अब देखिए आगे, द सेल आर राउंडेड एंड आइसोडायमेट्रिक। ठीक, इसको देखिए जो टिश्यू है यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यू वो किससे मिलके बना हुआ, सेल से मिलके बना हुआ। कौन से सेल से मिलके बना है, तो पैरेन्काइमा सेल से मिलके बना। तो ये जो सेल होते हैं ये सेल कैसे होते हैं,
जो सेल की बात कर रहा हूँ जैसे ये मिलके बने हैं वो होते हैं राउंडेड, ठीक है। और कैसे होते हैं, आइसोडायमेट्रिक होते हैं। और कैसे होते हैं, एक्सपेंड होते हैं इक्वल ऑन ऑल साइड, हर साइड से इक्वली एक्सपेंडेड होते हैं। देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। देखिए ये है पैरेन्काइमा, ठीक है, और ये इसके सेल बन रखे हैं जो ब्लू ब्लू कलर के हैं, ठीक है। तो ये देखिए आइसोडायमेट्रिक हैं, ठीक है, जो इनके डायमेंशन है वो सारे एक जैसे दिख रहे होंगे। और जो चारों तरफ से कैसे हैं, बराबर फैल रखे हैं, मतलब इक्वली एक्सपेंड हो रखे हैं चारों तरफ से, ठीक है, यानी एक जैसे दिख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, इसके जो सेल हैं पैरेन्काइमा के, ठीक। तो ये इसकी आकृति होती है आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे कि जबकि पैरेन्काइमा टिश्यू ओवल, राउंडेड, पॉलीगन कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि सेल तो कैसे होंगे, आइसोडायमेट्रिक होंगे, राउंडेड होंगे, लेकिन जो इसके टिश्यू होंगे, मतलब जो इन सेल से मिलके जो टिश्यू बनेगा पैरेन्काइमा टिश्यू, वो कैसा होता है, ओवल भी हो सकता है, राउंडेड भी हो सकता है, और पॉलीगन भी हो सकता है, ठीक है, पॉलीगन टाइप का भी हो सकता है। अब देखिए जो इनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली सेल वॉल होती है इनकी, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि इनकी जो सेल वॉल होती है पतली होती है पैरेन्काइमा की, ठीक। और जो इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी कि सेलों के बीच का जो स्थान है वो क्या है उनमें प्रेजेंट है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, सेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ओके। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट यानी कि का रिक्ति है ये इनमें मौजूद होती है, ओके। अब देखिए अकुरेंस की ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट के सभी भागों में होता है, प्लांट के जितने भी भाग हैं सभी में होता है, जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, फल, सब जगह होता है ये, ठीक। अब इनका फंक्शन क्या होता है, यानी कि जो पैरेन्काइमा होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इट सर्व एज अ पैकिंग टिश्यू, पैकिंग टिश्यू का काम करता है, पैक करने के लिए, जो चीज़ों को पैक करने का काम कौन करता है, तो पैरेन्काइमा करता है, ठीक है। मेन सपोर्ट टू स्टेम, ठीक है, स्टेम को जो तना होता है, तना को जो मेन सपोर्ट कौन, देखिए ये सपोर्टिव टिश्यू है, सपोर्टिव टिश्यू है, ये भी जो 3 टाइप पढ़ेंगे हम पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों क्या है, सपोर्टिव टिश्यू। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है किसको, स्टेम को, तने को सपोर्ट दे रहा है, ओके। ये फूड भी स्टोर करता है, ये खाने को भी स्टोर करता है, ठीक। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है, अंदर बाहर गैस एक्सचेंज करने का काम भी पैरेन्काइमा का है, ठीक। स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, जो प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको भी स्टोर करता है, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए ये मेन है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो पैरेन्काइमा है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, यानी कि अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरेनकाइमा, ठीक है, क्लोरेनकाइमा बोलेंगे, ठीक है। अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा तो इसे बोलेंगे क्लोरेनकाइमा, और जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। इसके अंदर क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पता है आपका हरे रंग का पिगमेंट होता है, ठीक। आगे देखिए अगर जलीय पौधों की बात करें, जलीय पौधे जो जल में रहते हैं, ठीक, देखिए जल के ऊपर रहते हैं, जल के अंदर नहीं रहते हैं, मतलब जल पे तैरते हैं, जो वो किस वजह से तैरते हैं, क्योंकि उनके पैरेन्काइमा में क्या होता है, एयर होता है, ठीक है। तो जलीय हैं उनमें क्या होता है, जो उनका पैरेन्काइमा होता है उसमें एयर होता है, और एयर की वजह से वो क्या होते हैं, सतह पर तैरते रहते हैं, जल की सतह पर डूबते नहीं है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा, यानी जिनके पैरेन्काइमा में एयर होगा उनको क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा, ठीक। तो समझ गए आप क्लोरेनकाइमा और एरेन्काइमा क्या होता है, ठीक। ये तो हो गया पैरेन्काइमा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कोलेनकाइमा, ठीक, कोलेनकाइमा, ठीक है, वो क्लोरेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा है, ठीक है, इसमें आर नहीं है, ठीक। अब देखिए दे आर लिविंग सेल, ये भी लिविंग सेल होते हैं। अब देखिए 3 टिश्यू है ना, सपोर्टिव टिश्यू, कौन कौन से, पहला है आपका पैरेन्काइमा, दूसरा है आपका कोलेनकाइमा और तीसरा है आपका स्क्लेरेनकाइमा। तो इसमें से जो पहला दूसरा है, यानी कि पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा टिश्यू, यही दोनों क्या है, लिविंग है, और ये जो है ये डेड है, यानी स्क्लेरेनकाइमा क्या है, डेड टिश्यू है, ओके। अब देखिए दे आर लिविंग, ये लिविंग सेल से बने होते हैं, ओके। इसकी सेल वॉल मोटी होती है, जो इसकी सेल वॉल होती है कोलेनकाइमा की मोटी होती है, और किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज की मिलके बनी होती है, ओके। इंटरसेलुलर स्पेस आर जनरली एब्सेंट, अब इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है, कोशिका रिक्ति नहीं पाई जाती, ओके। फंक्शन देखते हैं, इट इज़ अ मैकेनिकल टिश्यू एंड प्रोवाइड यांत्रिक सपोर्ट। देखिए ये एक मैकेनिकल टिश्यू है और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, यानी कि देखिए उसे खड़े रहने के लिए ताकत प्रोवाइड करवाता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, इलास्टिसिटी देखिए
ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। इट अलाउ बेंडिंग ऑफ प्लांट पार्ट विदाउट ब्रेकिंग, मतलब जो हम पेड़ जो होते हैं, टहनी हो गया या फिर कुछ भी लिया हमने, उसको मोड़ा तो एकदम से नहीं टूट जाता, मोड़ते थोड़ा सा मुड़ता है, मतलब लचीला सा होता है उसमें। जब बहुत ज़्यादा मोड़ देते हैं तब जाके टूटता है। तो जो लचीलापन होता है ना इसमें, बेंडिंग जो होता है, मतलब बिना टूटे मुड़ना, इसको ये किसकी वजह से होता है? कॉलेनकाइमा टिश्यू की वजह से होता है, ठीक। तो जो लचीलापन का कारण होता है पौधों में या पेड़ में, वो किसके कारण से होता है? कॉलेनकाइमा टिश्यू के कारण होता है, ठीक। आप देखिए, कुछ सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा ऑल्सो हैव क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनमें जो कुछ होते हैं कॉलेनकाइमा, उनमें भी कुछ क्लोरोप्लास्ट होता है, कुछ में होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्या करेंगे? वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब कि शुगर और स्टार्च बनाएंगे, ठीक, खाना बनाएंगे, ठीक है। देयरफॉर दे हेल्प इन मेकिंग शुगर और स्टार्च, ठीक ठीक। आगे देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा देखिए, ये क्या है? डेड सेल है, डेड सेल से मिलकर बनी होती है ये टिश्यू, ठीक। अब देखिए, सेल वॉल बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है ना, कोशिका भित्ति, वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। और किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है, ठीक। ये याद ध्यान रखना है आपको, जो इसकी सेल वॉल है लिग्निन की बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर भी कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है, कोशिका रिक्ति नहीं पाई जाती, ओके। ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है उसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। एक होता है फाइबर और एक होता है स्क्लेरिड, ठीक है। एक होता है फाइबर्स और एक होता है स्क्लेरिड। अब देखिए, फाइबर्स होता है वो होता है टेपर्ड शेप, ठीक है, मोस्टली मतलब ऐसे टेपर्ड शेप होते हैं। देखिए ऐसे होता है टेपर्ड, मतलब टेप वॉर्म कैसा होता है, ऐसा बिल्कुल, ठीक है। ऊपर से दो डॉट होते हैं, इसमें अभी डिस्कस करेंगे क्या होता है। और जो स्क्लेरिड होता है वो गुच्छों में होता है, गुच्छा बना होता है उसका स्क्लेरिड, ठीक है, गुच्छे में, ठीक है। ये होता है स्क्लेरिड। इन दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, फाइबर्स को पहले देख लेते हैं। फाइबर्स, दे आर यूजुअली पॉइंटेड एट बोथ साइड, ठीक है। जो मैंने आपको बताया, टेपर्ड होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, दोनों साइड से पॉइंटेड होते हैं, ठीक है, ओके। इनके दोनों एंड क्या हो गए? पॉइंटेड हो गए। और दे आर इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब क्या हुआ कि हर शेप उनका ऐसा ही नहीं होगा, ठीक है, एक जैसा शेप नहीं होगा, अलग अलग शेप होगा, इरेगुलर होंगे, रेगुलर नहीं होंगे, ठीक है, ओके। स्क्लेरिड देखते हैं, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल, ठीक है। बहुत ही क्या होते हैं? ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, पतले होते हैं और लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। और ये गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, गुच्छे बने होते हैं। ये लॉन्ग हो गया, ठीक है, लिग्निफाइड सेल्स होते हैं ये, ओके। देखिए आगे देखते हैं, जो शेप ऑफ बोथ स्क्लेरिड एंड फाइबर आर इरेगुलर। इरेगुलर मतलब आपको बताते हैं कि रेगुलर नहीं होंगे, ठीक है, कैसे भी शेप के हो सकते हैं, जरूर नहीं कि इसी शेप में होंगे, ठीक है, ओके। आगे देखिए, जो स्क्लेरेनकाइमा उसका एग्जांपल है नारियल का छिलका। नारियल का छिलका जिससे हम रस्सी बनाते हैं, वो क्या है? स्क्लेरेनकाइमा का उदाहरण है, ठीक है। डेड सेल्स होते हैं, ये डेड सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक। फंक्शन की बात करते हैं तो स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। सपोर्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, यहाँ सपोर्टिव टिश्यू आएगा, सपोर्ट देते हैं ये, ठीक है, ओके। तो मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? स्क्लेरेनकाइमा। ऐसे तो तीनों का काम क्या है? सपोर्ट देना है, सपोर्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये तीनों हो गए सपोर्टिव टिश्यू, ठीक है। एक बार फिर देख देते हैं, पैरेनकाइमा, पहला था पैरेनकाइमा, ठीक। दूसरा था कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा कितने होते हैं? लिविंग होते हैं, कैसे होते हैं? लिविंग, ठीक। और जो स्क्लेरेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेनकाइमा होता है डेड सेल से बनके, डेड सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं हम प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। प्रोटेक्टिव यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू यानी जो प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट को, तो ये भी तीन होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस, एक होता है कॉक, एक होता है स्टोमेटा, ठीक है। अब देखिए, कॉक यानी कि छाल, स्टोमेटा यानी कि रंध्र, ठीक। एपिडर्मिस मतलब एपिडर्मिस, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है? जो प्लांट है ना, उसके जितने भी भाग है, प्लांट के जितने भाग, उसकी जो ऊपरी परत है वो किससे मिलकर बनी होती है? एपिडर्मिस की, ठीक है। वो किसकी परत होती है? एपिडर्मिस की परत होती है। जो प्लांट का जितना भी कोई सा भी भाग है, उसका जो आउटर जो परत है, आउटर मोस्ट लेयर, वो किसकी होती है? एपिडर्मिस की होती है, ओके। आगे देखिए, एपिडर्मिस इज वन सेल थिक लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस क्या होता है? थिक लेयर होती है, एक सेल की थिक लेयर बनी होती है, ठीक है, ओके। आगे देखिए, एपिडर्मिस के ऊपर एक थिन लेयर होती है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। एपिडर्मिस के ऊपर भी एक थिन लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों, देखिए क्यूटिकल इज अ वाटर प्रूफ, ये वाटर प्रूफ होता है। जैसे आपने एक वो देखा होगा, प्लांट होता है, बारिश में बारिश होती है, उसके ऊपर बूंदे नहीं रुकती है, ठीक है, इस टाइप का प्लांट, इसके पत्ते ऐसे होते हैं जो दिल टाइप के बने होते हैं, ठीक है। तो अरबी के पत्ते, हाँ, इसके ऊपर क्या होता है? पानी की बूंदे नहीं टपकती, क्यों? ये क्यूटीन की बनी होती है, बाहर की लेयर क्या होती है? क्यूटीन की होती है। अब देखिए, क्यूटीन इज अ वाटर प्रूफ लेयर जो वैक्सी सब्सटेंस
क्यूटीन से बना होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, वैक्सी सब्सटेंस, यानी मोम जैसी संरचना, मोम जैसा सब्सटेंस होता है ये, ओके। इसी से मिलकर बनाता है, यानी कि वाटर इस पर रुक नहीं सकता। अब देखिए जो जीरोफाइट्स कौन देते हैं, जो रेगिस्तान डेजर्ट वाले इलाकों में ज़्यादा उगते हैं, ठीक है, उन्हीं को डेजर्ट प्लांट बोलते हैं जीरोफाइट्स को, ठीक है। में क्यूटिकल की लेयर बहुत मोटी होती है, क्यों, ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन ना हो पाए, ट्रांसपिरेशन ना हो पाए पानी का, यानी पानी बाहर ना निकल पाए ज़्यादातर, इसलिए जो इनकी जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, वो किसकी बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है, ओके। अब द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। डेसिकेशन क्या होता है, सूखना, पेड़ को सूखने से बचाता है, ठीक है, एपिडर्मिस। और क्या, इन्फेक्शन से भी होता था। देखिए ये तीनों क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्टिव यानी कि इनका काम क्या होगा, प्रोटेक्ट करना। इससे पहले हमने सपोर्टिव टिश्यू देखा, उनका काम क्या था, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट को। तो ये किससे, जो एपिडर्मिस है किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सूखने से यानी डेसिकेशन से, और किससे, इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन से और डेसिकेशन से कौन प्रोटेक्ट करता है, तो एपिडर्मिस करता है। अब आगे देखते हैं कॉर्क यानी कि छाल, ठीक है। जब एपिडर्मिस ओल्ड होकर यानी कि बहुत पुरानी हो जाती है और डेड हो जाता है वो, ठीक है, मर जाते हैं, तब क्या, ये कॉर्क कहलाते हैं, यानी एपिडर्मिस से ही कॉर्क बनते हैं, ठीक है। जब एपिडर्मिस बहुत पुराने हो जाते हैं, अरे ये वो है जो आपने देखा होगा, छाल होते हैं ना, पेड़ के बाहर जो छाल होते हैं, उसी को बोलते हैं ये कॉर्क, ठीक है। छाल तो आपने देखा ही होगा, ठीक। तो ये क्या होते हैं, एपिडर्मिस होते हैं जो ओल्ड होते हैं, और ओल्ड होके क्या होते हैं, मर जाते हैं वो टिश्यू, और उससे क्या बन जाता है, कॉर्क, फिर वो कॉर्क कहलाते हैं, ठीक। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कॉर्क इज अ डेड सेल, ठीक। कॉर्क इज अ मेड ऑफ डेड सेल से मिलके बना होता है, ठीक। अब देखिए द सेल वॉल ऑफ कॉर्क आर हेविली थिकन, बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। कॉर्क की जो सेल वॉल होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है, आपने टच करके भी देख ही रखा हुआ इसको, ठीक है। जो सुबेरिन की बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है, ठीक, ये भी आ रखा है एग्जाम में, ठीक है, कि कॉर्क की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, सुबेरिन की मिलकर बनी होती है, सुबेरिन की बनी होती है, ठीक है, ओके। तथा ये वाटर व गैसेस को आने जाने नहीं देती, ठीक है, वाटर और गैस को आने जाने नहीं देती, यानी कि क्या है, इम्परिमेबल है, इसके आर पार कुछ भी नहीं आ जा सकता है, ठीक। ओके, देखिए सबसे पहले अगर कोई पेड़ पे प्रहार करता है, यानी किसी चीज़ से पेड़ पे मारा, तो सबसे पहले किस पे मारेगा वो, कॉर्क पे, ठीक है। तो कॉर्क का काम यही है कि जो जितने भी वो हो रहे हैं, प्रहार हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, उन सबसे जो पेड़ है उसकी मेन बॉडी को प्रोटेक्ट करना, ठीक। तो देखिए इसका काम इन्फेक्शन से लड़ना हो गया, यांत्रिक मैकेनिकल इंजरी हो गई, मैकेनिकल इंजरी जैसे कि किसी ने प्रहार कर दिया, काट दिया, कुछ भी कर दिया, उन सब से कौन बचाता है, तो कॉर्क बचाता है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब थर्ड जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो है स्टोमेटा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि स्टोमेटा किस टाइप का टिश्यू, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक। और ये होता क्या है, देखिए पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। जो पत्तियाँ हो गई, और सबसे ज़्यादा देखिए पत्तियों के नीचे वाले भाग पे पाए जाते हैं, ये जो पत्ती हो गई उसके सबसे नीचे वाले भाग पे ज़्यादा ये पाया जाता है स्टोमेटा, ठीक है। छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस में जो होल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक। इनका शेप कैसा होता है, किडनी शेप होता है या फिर बीन शेप बोलेंगे, ठीक है, बीन शेप या फिर किडनी शेप, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। अब देखिए ये है स्टोमेटा का डायग्राम, ठीक है, स्टोमेटा यानी कि रंध्र, ठीक। अब जो ये है बीन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, इसको तो बोलते हैं गार्ड सेल, इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, गार्ड सेल, यानी गार्ड क्या होता है, जो गेट के बाहर खड़े होते हैं उसी को तो गार्ड बोलते हैं, तो ये हो गया गार्ड सेल। अब ये जो आपको होल दिख रहा है बीच में, ठीक है, छेद दिख रहा है, इसको तो बोलते हैं पोर बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसको, स्टोमा बोलेंगे, स्टोमा या फिर पोर, और बाहर वाले क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। अब देखिए खुलेंगे कब बंद होंगे, ये किस पे डिपेंड कर देगा, यानी कि गार्ड सेल किस पे डिपेंड करता है, लाइट की इंटेंसिटी पे, कि लाइट कितना ज़्यादा इंटेंस है उस पर डिपेंड करता है पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे, पानी कितना ज़्यादा है, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि इसे कब खुलना है और कब बंद होना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं इसके फंक्शंस। फंक्शन की बात करते हैं तो इट अलाउ गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रकाश संश्लेषण एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दौरान ये क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज को करता है, ठीक है, गैस एक्सचेंज होता है, ठीक है। वाटर वेपर का भी बाहर निकालने का काम किसका होता है, स्टोमेटा का काम होता है, ठीक। ओके, मतलब कि जो ये कार्बन डाई चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण में, वो कहाँ से लेगा, स्टोमेटा के थ्रू। ऑक्सीजन बाहर निकालना है तो वो कहाँ से निकलेगा, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। वाटर वेपर कहाँ से निकलेंगे, यही स्टोमेटा के थ्रू, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं। गार्ड सेल आर ओनली एपिडर्मल सेल विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एपिडर्मल सेल होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है स्टोमेटा के अंदर, ठीक। ओके,
अब आगे देखते हैं क्या पढ़ा अभी तक। देखिए सबसे पहले देखा हमने कि प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में फिर हमने इसको दो में डिवाइड किया, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक, परमानेंट टिश्यू में हमने इसमें दो में डिवाइड किया, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को दो में तोड़ा हमने, एक तो सपोर्टिव और एक प्रोटेक्टिव, तो यहाँ तक पहुँच गए हम, मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म। अब आ गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू देख लेते हैं। देखिए यानी परमानेंट टिश्यू का ही उदाहरण है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, यानी ऐसा टिश्यू जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, इसलिए तो इसका नाम है कॉम्प्लेक्स। ठीक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, और ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो ही होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्लांट में। कौन कौन से, एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक, जाइलम और फ्लोएम का अध्ययन करते हैं अच्छे से। देखिए जाइलम एंड फ्लोएम आर नोन एज अ वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू क्यों कहते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ब्लड को लेके जाना। ठीक है, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, गैस वैस, इन सबको ले जाने का काम होता है ब्लड वेसल्स का हमारी बॉडी में। इसी प्रकार इनमें जो खाना हो गया, पानी, मिनरल्स, इन सबको ले जाने का काम किसका होता है, तो जाइलम और फ्लोएम का, इसलिए इनको बोलते हैं वेस्कुलर। और वेस्कुलर यानी कि इसमें वेसल्स बने होते हैं। ठीक है, वेसल्स बने होते हैं इसलिए होते हैं वेस्कुलर टिश्यू। ठीक, ओके। अब सबसे पहले देखते हैं कि जाइलम। ठीक, जाइलम, देखिए जाइलम का काम क्या होता है, जल का ट्रांसपोर्ट करना। देखिए ज से जाइलम, ज से जल, फ से फाइलम, फ से फूड। ठीक, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो जल को कौन लेके जाता है, जाइलम। जाइलम चार चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब देखते हैं इन चार चीज़ों को। ठीक, पहले होता है ट्रैकीड्स, फिर होता है वेसल्स, फिर तो जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, इसमें देखिए जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, सिर्फ यही जो जाइलम पैरेन्काइमा है, सिर्फ यही है जीवित, बाकी सारे तीनों के तीनों क्या है, डेड है। ठीक, जाइलम पैरेन्काइमा ही जीवित हैं। ठीक है, बाकी सारे क्या हैं, डेड सेल हैं। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। ट्रैकीड और वेसल्स जो होते हैं, ट्रैकीड और वेसल्स, ठीक है, ये इन दोनों का काम क्या होता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाटर और किसका, मिनरल्स का। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ट्रैकीड और वेसल्स करते हैं। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा क्या करते हैं, भोजन को इकट्ठा करके रखता है, ये इसका काम होता है भोजन को इकट्ठा करके रखना। ठीक, और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है, ये होता है पौधे को दृढ़ता देना, यानी कि सपोर्ट देना, एक प्रकार से उसको पकड़ के रखना, हार्डनेस प्रोवाइड कराना। ये काम किसका होता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का। देखिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए डेड सेल ज्वाइंट एंड टू एंड एंड फॉर्म वेसल्स। ठीक है, जो डेड सेल होते हैं, अभी देखिए तीनों डेड होते हैं सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़ के, तो डेड सेल एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं और क्या बन जाता है, वेसल्स बन जाते हैं। ठीक है, वेसल्स बन जाते हैं। ठीक, इस टाइप का कुछ वेसल्स बन जाता है, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे बने, डेड सेल के जुड़ने से, और ये ऊपर और नीचे से ना ओपन होते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे से ओपन होते हैं, और जो इसकी वॉल होती है, बनी होती है, वो किसकी होती है, लिग्निन की सेल वॉल बनी होती है। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल होती है लिग्निन की, वेसल्स की। अब आगे देखिए, जो वेसल्स होते हैं वो ट्रैकीड से शॉर्टर और वाइडर होते हैं, यानी ट्रैकीड से छोटे होंगे और चौड़े होंगे। अब ट्रैकीड के बारे में बताओ, ट्रैकीड कैसा होता है, स्पिंडल शेप का होता है। स्पिंडल यानी कि मतलब मान के चलिए कोने पे से क्या होगा, इस टाइप, स्पिंडल मतलब कि इस टाइप का स्पिंडल टाइप की शेप बनेगा इनमें, स्पिंडल टाइप का शेप। ठीक है, स्पिंडल शेप के होते हैं ये। ठीक, कौन, ट्रैकीड्स। और वेसल्स क्या होते हैं, ट्रैकीड से छोटे होते हैं और कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं, वाइडर होते हैं। ठीक, आप देखिए, सिंस ट्रैकीड डू नॉट हैव ओपन एंड, ट्रैकीड क्या होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, यानी जो ऊपर नीचे क्या होता है, इनका बंद होता है मुंह। ठीक है, ऊपर नीचे बंद होता है मुंह, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट कर नहीं पाएंगे, मुंह तो बंद है, तो कैसे करेंगे ये ट्रांसपोर्ट, ये करते हैं पिट्स के थ्रू। पिट्स यानी कि छेद होते हैं। ट्रैकीड्स को अगर हम ध्यान से देखें माइक्रोस्कोप से, तो इसके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इन छेद की सहायता से पानी को इधर से उधर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पास करता है। ठीक है, तो पिट्स की सहायता से पास होता है। और अगर हम बात करें वेसल्स की, तो अगर हम वेसल्स की बात करें तो वेसल्स तो ओपन है ऊपर और नीचे से, तो नीचे से पानी जाएगा ऊपर तक चल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से होगा। जबकि ट्रैकीड्स में क्या होगा, पिट्स के थ्रू पास होगा। ठीक, अब देखिए फंक्शन ऑफ जाइलम्स देखते हैं। फंक्शन ऑफ जाइलम, देखिए जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट अपवर्ड। देखिए एक चीज़ और, जो जाइलम होता है ना, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, यानी नीचे से ऊपर ही ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि फ्लोएम क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, पहले ऊपर भी ले जाए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम होता है जो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक ही दिशा में जो ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, और किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर का, मिनरल्स का, सॉल्ट का, और किधर से, नीचे से ऊपर की तरफ, जड़ से लेके पौधे के अन्य भाग, यानी कि तना, रूट, शूट, यहाँ तक। ठीक,
अपवर्ड, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से, रूट, फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ शूट, शूट मैंने आपको बताया क्या होता है, टॉप, ठीक। थ्रू वेसल्स, वेसल्स के थ्रू, ठीक है। वेसल्स के थ्रू क्यों गया, क्योंकि वेसल्स ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है ना ऊपर नीचे से, तो आसानी से इसमें से वाटर जा सकता है। ओके, अब आगे देखते हैं, क्योंकि सेल वॉल ऑफ ट्रैकिड वेसल्स एंड पैरेन्काइमा ऑफ जाइलम आर मेड ऑफ लिग्निन, लिग्निन की बनी होती है, ठीक। अभी देखा ना हमने कि जो इनकी सेल वॉल होती है लिग्निन की बनी होती है, तो अगर ये लिग्निन की बनी होती है तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं एक, तो जाइलम का काम एक और हो गया क्या, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कि वह कौन सा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है, तो ये हो गया आपका जाइलम, ठीक, जाइलम हो गया। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम का मेन फंक्शन क्या हो गया, फ्लोएम और फॉर फूड, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करना। और ये मैंने आपको बताया बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कैसे भी, ठीक। देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट, ठीक है, इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, सीव्स होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम फाइबर्स होता है, ठीक। आगे देखते हैं, इनके बारे में बुक में लिख रखा है कि इनका अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे, ठीक, उच्च कक्षाओं में 11th 12th में, ठीक। तो ये आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं, ठीक। फिर भी देख लेते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले देखते हैं सीव। सीव कहते हैं सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ओके। और थिन वॉल सेल होते हैं, जो इनकी सेल वॉल होती है कैसी थिन होती है, पतली होती है, और कैसे जुड़े होते हैं, एंड टू एंड जुड़े होते हैं, सीव्स एंड टू एंड जुड़े होते हैं, ओके। इनके सेल वॉल में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, जिससे सीव्स प्लेट्स कहते हैं। जो इनके सेल वॉल हुआ, सेल वॉल में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सीव्स प्लेट्स, क्या बोलते हैं, सीव प्लेट्स, ठीक। अब देखिए, सीव से ही भोजन का एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, यानी कि अगर ऐसा पूछा जाए कि फ्लोएम का कौन सा पार्ट भोजन को लेके जाता है, तो कौन है वो, सीव। सीव, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी यहाँ से अगर ले जाना है तो ट्रांसफर हो जाएगा इसमें से, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके ट्रांसफर कर देंगे, ओके। कंपेनियन सेल में वेरी एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। एंड लार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, ठीक। ये सीव से जुड़े होते हैं, ठीक, और ये कंपेनियन सेल किससे जुड़े होते हैं, सीव से जुड़े होते हैं, ओके। इनके बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि साफ लिख रखा है बुक में कि इनका अध्ययन आपको उच्च कक्षाओं में करना है, ठीक, तो उच्च कक्षाओं में करेंगे, ठीक है, और सिलेबस में भी नहीं है हमारे, ठीक। आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ फ्लोएम, ठीक, फंक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण से निर्मित फूड को पत्तियों तथा विभिन्न भागों तक, ठीक। देखिए, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कहाँ पर, पत्तियों में होती है, ठीक, पत्तियों में हुई प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस। अब इसको हर पार्ट तक ले जाना है, जड़ को भी देना है, इधर भी देना है, तने को भी देना है, इस टहनी पे, इधर इधर सब जगह देना है, ठीक। तो ये कौन ले जाएगा, फ्लोएम ले जाएगा। और फ्लोएम कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है, दोनों तरफ जा सकता है, ठीक। आप देखिए आगे प्लांट टिश्यू कर रहे थे हम, प्लांट टिश्यू में हमने 2 पार्ट में बांटा था, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक पार्ट दिया था परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने 3 प्रकार के टिश्यू पढ़े, एक तो एपिकल, एक हो गया लेटरल मेरिस्टेमेटिक और एक हो गया इंटरकैलरी, ठीक है। देख लिया हम कि कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक। उसके बाद देखा हमने परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू हमने 2 पार्ट में बांटा, ठीक है। एक तो हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स। इसको भी मैंने आपको 2 में बांट के दिखाया, एक तो था सपोर्टिव और एक था प्रोटेक्टिव, ठीक है। सपोर्टिव में कौन कौन से आ गए थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। प्रोटेक्टिव में कौन से आ गए थे, एपिडर्मिस आ गए थे, कॉर्क आ गया था, स्टोमेटा आ गया था, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को, ठीक। उसके बाद हमने देखा अभी कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या था, जाइलम था और फ्लोएम था, ठीक। तो ये आपका प्लांट टिश्यू खत्म हो गया। अब देखते हैं एनिमल टिश्यू। अब आगे देखते हैं हम एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के एनिमल टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू, ठीक है। चारों का अध्ययन करेंगे हम अच्छे से, ठीक है। देखिए, एपिथेलियल जो होते हैं उसके फिर से 4 टाइप होते हैं, स्क्वायरमस, क्यूबिडियल, कॉलमनस और ग्रैंडुलर, ठीक है। कनेक्टिव हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज, ये सब एडिपोस एरोलर, ये सब देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक। मस्कुलर टिश्यू देखेंगे, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड और कार्डियक, ठीक है, और नर्वस सिस्टम, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। देखिए, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जंतु के शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा पदार्थ करने के लिए, ठीक है, उसकी बॉडी को कवर करने के लिए, और जो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करवाता है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक।
ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक अंग को एक दूसरे से अलग करता है। जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उस एक दूसरे को अलग करता है, ठीक है, कि वो दोनों चिपक न जाए आपस में, ठीक है, उनको अलग करता है। ओके, आगे देखते हैं। इसके सेल एक दूसरे से सटी हुई होती है, टाइटली पैक्ड यानी कि इनके बीच में जो सेलुलर स्पेस होगा वो नहीं होगा, ठीक है। इनकी परतों के बीच मैट्रिक्स मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मैट्रिक्स यानी कि लिक्विड पार्ट, अगर लिक्विड पार्ट है उसको हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। चिपकने वाला पदार्थ बहुत कम या नहीं होता है, यानी इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम या फिर नहीं होता है, ठीक, ना के बराबर होता है। आगे देखते हैं, मैट्रिक्स नहीं होता है इसमें। एपिथेलियल सेल लाइज ऑन डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट, जिसमें मैट्रिक्स भी होता है। इस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए, जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो एक बेस पे होते हैं। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे हम, एक बेस होगा उसके नीचे, उसके अंदर क्या होगा, मैट्रिक्स होगा खुद का, और इस बेस को क्या बोलते हैं, इस बेस को बोलते हैं सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। इस बेस को क्या बोलते हैं, सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिनके ऊपर ये सेल आएगी इसकी, और क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ठीक। तो जो नीचे बेस रहेगा उसको बोलेंगे हम सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, आगे देखिए। अब फंक्शन दिखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, तो दे प्रोटेक्ट अंडरलाइंग सेल, ठीक है, अंडरलाइंग सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ माउथ, एलिमेंट्री कैनाल एंड प्रोटेक्ट दीज ऑर्गन्स। देखिए, जो कैविटी होती है, कैविटी मतलब जैसे हम मुंह खोलेंगे तो एक गुफा जैसी संरचना दिखेगी, मतलब होल टाइप का दिखेगा, उसे हम कैविटी बोलेंगे, खाली सी जगह, ठीक है। तो उसकी जो लाइनिंग है यानी कि अस्तर वो किससे मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की मिलकर बनी होती है, यानी जितनी भी लाइनिंग होगी वो किससे मिलकर बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू से। ओके, आगे देखिए। हेल्प इन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर है और न्यूट्रिएंट्स है उसको ऑब्जॉर्ब कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको एलिमिनेट यानी बाहर निकालने का काम किसका है, एपिथेलियल टिश्यू का है, ठीक है। ऑल्सो परफॉर्म सिक्रेटरी, श्राव भी कुछ करता है, मतलब कुछ श्रावित करने का भी इसका फंक्शन होता है, ठीक। अब ये होता कहाँ है, देखिए, त्वचा हो गया, मुंह हो गया, आहार नाल हो गया, ठीक है, रक्त वाहिका नली हो गई, ठीक है, ब्लड वेसल्स, अस्तर ब्लड वेसल्स का अस्तर यानी कि लाइनिंग उसका, फेफड़ों की कुपिका, एल्वेलाई बोलते हैं जिसे, ठीक। किडनी हो गया, किडनी की नली, ठीक है। ये सब क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, ये सब क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं, एपिथेलियल के कितने प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। देखिए, स्क्वायरमस, क्यूबोइडल, कॉलुमिनस, ग्रैडुलर और सिलिएटेड, ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं। अभी इन सबको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्क्वायरमस एपिथेलियल। स्क्वायरमस एपिथेलियल क्या होता है, इट इज़ अ मेड ऑफ अ थिन फ्लैट सेल, ठीक है, विच लुक लाइक फर्श पे बिछे टाइल। देखिए, जैसे फर्श पे टाइल बिछे होते हैं ना, ऐसे बिछे होते हैं, बिल्कुल समान आकार के, ठीक, टाइल बिछे होते हैं। तो इसी टाइप की इनकी कुछ संरचना होती है जो स्क्वायरमस होते हैं, यानी स्क्वायर बने होते हैं। अगर टाइल को हम स्क्वायर माने, ठीक है, स्क्वायर वाले टाइल, इस टाइप की इनकी कुछ संरचना होती है। और ये कैसे थिन और फ्लैट सेल्स होती हैं, बिल्कुल पतली और बिल्कुल चपटी सी सेल होती है, कोशिका से मिलकर बनी होती है। अकरेंस की बात कर रही है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। इनमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, ठीक। तो ये पाए जाते हैं लाइनिंग ऑफ कैविटी, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कैविटी क्या होता है, तो मुंह को खोलेंगे तो जो खाली स्थान दिखता है वो कैविटी है। तो उसकी जो लाइनिंग है यानी अस्तर है उसका, वो किससे बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू, और उसमें भी किससे बना होता है, स्क्वायरमस एपिथेलियल से, ठीक। ओके, इसमें देखिए, जैसे कि कैविटी क्या क्या हो गया, माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, नोज हो गया, नोज भी एक कैविटी, नाक में भी छेद है, ठीक है, ये सब हो गया। पेरिकार्डियम हो गया, एल्वियोलाई हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक, एंड कवरिंग ऑफ द टंग, ठीक, टंग की जो कवरिंग होती है और स्किन, ये सब किससे बनी होती है, ये सब बनी होती है स्क्वायरमस एपिथेलियल। दूसरा है क्यूबोइडल एपिथेलियल, यानी कि इसमें क्यूब बनेंगे, ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। अभी देखिए, आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है चित्र, ये था सिंपल स्क्वायरमस, ठीक है, स्क्वायर यानी टाइल जैसी रचना थी, ठीक है, टाइल बने हुए थे स्क्वायर, ठीक। ये है क्यूबोइडल, क्यूब बने होंगे इसमें, क्यूब, ठीक है, घन के डब्बे बने होंगे, ठीक है, सेल के डब्बे ऐसे घन टाइप के होते हैं, ठीक। ये होता है कॉलमनस, ठीक है, कॉलमनस इस टाइप का होता है, कॉलम से बने होते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये इनके चित्र हैं, ठीक है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं इसको। तो देखिए,
क्यूबॉइडल देख रहे थे, क्यूब्स बने होते हैं, क्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, अकरेंस देखते हैं तो किडनी के ट्यूब्यूल्स में होते हैं, किडनी के ट्यूब्यूल्स में होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, थायराइड वेसिकल्स एंड ग्लैंड में होते हैं। ये थायराइड जो ग्लैंड होता है और उसके वेसिकल्स होते हैं, वहाँ पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। आगे कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलमनर एपिथेलियल यानी कॉलम्स होंगे इसमें, ठीक है, कॉलम बने होंगे, जैसे कि अभी हमने इमेज में देखा था, ठीक है, कॉलम्स बने होंगे, ठीक है। अब देखिए यानी कॉलम्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। अब देखिए ये होते हैं इस टाइप के। और एक चीज़ बताना भूल गया, सबके नीचे आपको एक बेस मेम्ब्रेन मिलेगी देखने को। जैसे बेस मेम्ब्रेन अभी हमने शुरू में देखा था ना, बेस मेम्ब्रेन होगा, इसका अपना मैट्रिक्स होता है और इसके ऊपर ही होंगे। जैसे स्क्वायर में होगा तो इसके ऊपर स्क्वायर बना होगा, फिर अगर कॉलमनर होगा तो इसके ऊपर कॉलम्स बने होंगे एक बेस मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक। तो देखिए सबसे पहले एक बेस मेम्ब्रेन होगा, फिर इसके ऊपर कॉलम बने होंगे, ठीक। इस कॉलम में क्या होगा, एक तो इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, इसके अंदर होगा एक साइटोप्लाज्म भरा होगा, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, बेस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यही देखिए चित्र बन रखा है, ये बेस मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये है, और ये है न्यूक्लियस जो गोल गोल सा है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, अक्यूरेंस की बात करें कि कहाँ पे होंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन में होंगे, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और कोलोन, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए जो कोलोन है ये किसका पार्ट होता है, यदि आपको पता है तो, ठीक। कोलोन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन। आप देखिए म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जैसे आपको खांसी या फिर जुकाम हो जाता है तो आपके नाक से या मुंह से जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, बलगम, ठीक है, उसी को बोलते हैं म्यूकस, चिपचिपा तरल पदार्थ, ठीक है। तो ये उसको फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसकी मेम्ब्रेन जो होती है ना, तो उसकी जो मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे स्टोर होता है, उसकी मेम्ब्रेन को कौन फॉर्म करता है, तो ये कॉलमनर, ठीक है, कॉलमनर। इट ऑल्सो फॉर्म लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट, ठीक है। तो जो ओविडक्ट और गॉल ब्लैडर होते हैं उसकी लाइनिंग को यानी उसके अस्तर को कौन फॉर्म करता है, तो ये कॉलमनर, ठीक। ओके, अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू अब्जॉर्प्शन करते हैं, देखिए एपिथेलियल टिश्यू ऑब्जर्प्शन करते हैं, तथा कॉलमनर एपिथेलियल कहाँ पे, अभी बताया मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो देखिए अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो फूड का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। तो आप देखते हैं कि कॉलमनर जो एपिथेलियल है वो भी तो कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी कि जो कॉलमनर एपिथेलियल है वो किसका पार्ट हो गया, वो हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक। तो इतने डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एपिथेलियल टिश्यू डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, कॉलमनर, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है सिलिएटेड एपिथेलियल। सिलिएटेड यानी जिन क्यूबॉइडल या फिर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पर टाइनी हेयर्स लाइक संरचना होती है। देखिए जैसे कि ये अभी हमने बनाया था, ये हो गया बेस मेम्ब्रेन, इसके ऊपर बना दिया कॉलम्स, तो ये बन गया कॉलमनरस एपिथेलियल, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इनके ऊपर टाइनी हेयर्स लाइक बाल बना देंगे इनके, ठीक है, बाल बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सिलिएटेड, ठीक। सिलिएटेड क्यों बोलते हैं, जो ये बाल है ना, बाल, इस बाल को क्या बोलते हैं, सीलिया, इस बाल को बोलते हैं सीलिया। टाइनी हेयर्स लाइक जो होते हैं इसको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिलिएटेड, क्योंकि इस पर सीलिया बनी हुई है, ठीक, समझ गए आप। तो देखिए सब कुछ वैसे ही, बस इसमें बाल होंगे छोटे टाइनी लाइक। अब देखते हैं इनकी अकरेंस कहाँ होते हैं, ये होते हैं ट्रेकिया में होते हैं, ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप, ठीक। ब्रोंकाई में होते हैं, ब्रोंकाई हो गया, किडनी के ट्यूब्यूल्स में होते हैं, ओविडक्ट। अब देखिए कुछ ऑर्गन आपको डबल में मिलेंगे कि उसमें भी ये भी पाया जाता है, ये भी। तो हाँ, एक ऑर्गन में 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यूज़ पाए जा सकते हैं, ये अभी डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो ऑर्गन होता है वो किससे मिलकर बनेगा, टिश्यू से। जरूरी नहीं कि एक ही टिश्यू से मिलकर बनता है, अलग अलग टिश्यू से मिलकर बनेगा। तो जैसे कि किडनी के ट्यूब्यूल्स है, इसमें आपको सिलेटेड भी मिलेगा, कॉलमनर भी मिलेगा, ठीक। तो देखिए ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, किडनी ट्यूब्यूल्स हो गया, ओविडक्ट यानी कि फिलिपिन ट्यूब हो गया। ओके, अब देखिए जो सीलिया है, ये जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये हिलती रहती है, ठीक है, मूवमेंट करती रहती है, हिलती रहती है। जैसे कि पदार्थ का मूवमेंट होता है, जैसे कि जो म्यूकस हो गया, बलगम हो गया, वो बाहर कैसे आएगा, इन्हीं से हिल के बाहर आएगा, इनमें से लग के बाहर, मतलब ये बाहर निकालने का काम कौन करेगा, ये सीलिया। तो पदार्थ का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, सीलिया की वजह से होता है, ठीक। आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू देख लिया, उसके हमने पार्ट्स देख लिए। अब आगे देखते हैं मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल्स टिश्यू। देखिए शरीर में मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, ठीक है, शरीर में मूवमेंट कराने में हेल्प कौन करता है, मस्कुलर टिश्यू करता है। अभी देखिए दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल कॉल मसल फाइबर्स। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं, फाइबर्स लाइक सेल होते हैं इनके। सेल कैसे होते हैं, फाइबर्स लाइक सेल होते हैं। इन सेल को क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर बोलते हैं, ठीक।
केपेबल और कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी इनके अंदर क्षमता होती है सिकुड़ने और फैलने की, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। अब देखिए इनके टाइप्स देखते हैं, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। देखिए टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू की बात करूं तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड यानी रेखीय मस्कुलर टिश्यू, रेखीय पेशीय ऊतक, ठीक। और एक होता है स्मूथ, स्मूथ यानी कि अरेखीय बोलेंगे या फिर इसे मुलायम बोलेंगे। और एक होता है कार्डियक मसल, ठीक। कार्डियक मसल तो कार्डियक में होता है, मतलब हार्ट में होता है। और बाकी ये देख लेते हैं स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड या फिर इसी को बोलते हैं स्केलेटन मसल। देखिए अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो तीनों हैं, तीनों मस्कुलर टिश्यू हैं, इनके जो भारी मेम्ब्रेन होते हैं, जो सबसे भारी मेम्ब्रेन होते हैं, इनको बोलते हैं सार्कोलीमा, ठीक है। सबसे भारी मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सार्कोलीमा। और जो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म यानी कि जो लिक्विड भरा होगा उसको क्या बोलेंगे? सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म। देखिए सार्को का मतलब क्या होता है? लैटिन भाषा में सार्को का मतलब होता है मसल, तो इसलिए यहाँ से आया सार्कोलीमा और सार्कोप्लाज्म, ठीक। और इनके जो फाइबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिस, ठीक है। मायोफिब्रिस जो इनके अंदर फाइबर्स होते हैं, अभी देखा ना, जो इनके जो सेल होंगे वो कैसे होंगे? फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, तो इनके जो फाइबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मायोफिब्रिस। ओके आगे देखते हैं। आगे है, पहले देखते हैं। अब पहला है स्ट्राइटेड मसल या फिर इसको बोलते हैं स्केलेटन मसल टिश्यू। देखिए ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल, ठीक है। तो 3 नाम होंगे इसके, स्ट्राइटेड मसल, स्केलेटन मसल टिश्यू और वॉलेंट्री मसल टिश्यू, ठीक। इसलिए वॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू भी कहलाते हैं। ओके इसकी संरचना सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है। अभी मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा दूंगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल होती है और दोनों एंड खुले होते हैं, दोनों एंड खुले होते हैं, ठीक। फाइबर्स या मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे इसके अंदर। अभी देखेंगे, देखिए चित्र दिखाता हूँ मैं आपको। पहले चित्र दिखाने से पहले ये भी पढ़ लेते हैं। लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए, देखिए ये देखिए स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। देखिए इसमें क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, बेलनाकार आकार। और देखिए एक में आपको 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस दिख रहे होंगे, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, यानी मल्टी न्यूक्लियसेस होते हैं। और इसमें आपको बैंड्स दिख रहे होंगे, कहीं कहीं पे देखिए ऐसे ऐसे बैंड्स दिख रहे होंगे, कहीं पे लाइट बैंड है, कहीं पे डार्क बैंड है। ये देखिए डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, तो ये बैंड होते हैं। इन्हीं बैंड की वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं बैंड की वजह से इनको बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल टिश्यू, ठीक है। देखिए आगे, स्ट्राइप या फिर स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनमें जो बैंड होते हैं, स्ट्राइप होते हैं इसके अंदर, स्ट्राइप, लाइट और डार्क स्ट्राइप्स होते हैं ना, इन्हीं की वजह से इनको स्ट्राइप या फिर स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं, ठीक है। और देखिए मेन, अब आगे देखते हैं, ये हड्डियों से जुड़े होते हैं, ये बोन से जुड़े होते हैं, दैट्स वाई कॉल्ड स्केलेटन मसल, ठीक है। या फिर इसलिए इनको क्या बोलते हैं? स्केलेटन मसल टिश्यू भी बोलते हैं। और ये वॉलंटरी काम करते हैं, ठीक है, वॉलंटरी काम करते हैं, ठीक है, अपनी अपनी मर्जी के अनुसार काम करते हैं। ओके अब जो भी चीज़ हड्डी से जुड़ी होगी वो वॉलंटरी होगी, यानी उस पर मर्जी चलेगी, हम अपने मर्जी से उसको उठा सकते हैं। जैसे हाथ हो गया, हाथ अपनी मर्जी से उठा रहे हैं, ये क्या वॉलंटरी हो गया, इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, ठीक है। इनवॉलंटरी हो गया जिस पे हमारा कोई काबू नहीं होता है, ठीक। तो ये वॉलंटरी टिश्यू होते हैं, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। आगे देखिए अकरेंस, देखें अकरेंस की बात करें तो वॉलंटरी ऑर्गन कौन कौन से? नेक हो गया, गर्दन हिला सकते हैं हम, बॉडी बॉल हो गया, जीव को भी अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, फेरिंग्स हो गया, डायफार्म हो गया। डायफार्म जो ये फेफड़ों के नीचे ऐसे दिख, जैसे ये फेफड़े हैं इसके नीचे ये होता है डायफार्म, ठीक है। पार्ट ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस के अपर पार्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ओके अब आगे देखते हैं, फंक्शन देखते हैं। प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड ऑल वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जितने भी लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन यानी शरीर को हिलाना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, इन सबको कौन देखता है? तो ये देखता है आपका स्ट्राइटेड या फिर स्केलेटन मसल टिश्यू, ठीक। वॉलंटरी मूवमेंट ये हो गया। ओके अब आगे देखिए, आगे है स्मूथ। देखिए अब देखते हैं स्मूथ या फिर अनस्ट्राइटेड, ठीक है, जिसमें स्ट्राइप्स नहीं होगी, ठीक है। दे हैव सिंगल न्यूक्लियस, और एक चीज़ इसमें क्या होंगे? सिंगल न्यूक्लियस होंगे। जैसे कि उसमें मल्टी न्यूक्लियस थे, इसमें क्या होंगे? सिंगल न्यूक्लियस होंगे। और इनमें क्या होगा? स्ट्राइप्स नहीं होंगे, जो लाइट और डार्क स्ट्राइप्स दिख रहे थे हमें वो नहीं होंगे इसमें। ओके कोई भी स्ट्राइप नहीं होता, ठीक। इसलिए इन्हें स्मूथ कहते हैं, ठीक है, स्मूथ कहते हैं। और ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करते, यानी कि इनवॉलेंट्री होते हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे, हमारा इस पर कोई काबू नहीं होगा। ओके ओके इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। हो गया। अकरेंस की बात करें तो विसरल ऑर्गन क्या होते हैं? विसरल ऑर्गन
कि जिन पे हमारा कोई काबू नहीं होता, विसरल ऑर्गन जो हमारी मर्जी से काम नहीं करते, ठीक है, यानी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, वो काम करेंगे अपनी मर्जी से करते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है हार्ट को छोड़ के। हार्ट इसलिए क्योंकि हार्ट में होता है कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल और टिश्यू होता है वहाँ पे, इसलिए हार्ट को छोड़ के जितने भी हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन हो गए उसको उसमें होता है ये, ठीक। अब देखिए, इसलिए इन्हें विसरल मसल्स भी कहते हैं, ठीक है, विसरल मसल्स भी कहते हैं इनको, ठीक, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, विसरल ऑर्गन्स में होते हैं, इसलिए इनको विसरल मसल्स टिश्यू भी कहते हैं। ओके, कहाँ पे पाए जाएंगे, तो जितने भी विसरल ऑर्गन वहाँ तो पाए ही जाते हैं, उनमें से कुछ देख लें, जैसे स्टोमक की जो वॉल होती है उस पर, इंटेस्टाइन, ठीक है, यूनरी ब्लैडर, ठीक है, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ आई, ठीक है, इन सब पे भी पाई जाती है ये। ओके, फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शन देख लेते हैं। ये बहुत स्लोली कांटेक्ट होते हैं, कांटेक्ट मतलब बहुत ही देर में संकुचित होते हैं ये, ठीक, ओके, पर बहुत देर तक कांटेक्ट रह सकते हैं, ठीक है, बहुत देर में होते हैं संकुचित, लेकिन बहुत देर तक हो सकते हैं, ठीक है, ओके। आगे देखिए, मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज पेरिस्टलिक मूवमेंट, ठीक है, देखिए जो हम खाना खाते हैं एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए पेट में, स्टमक में जाता है, ठीक, तो किस मूवमेंट से जाता है, पेरिस्टलिक मूवमेंट, ठीक है, कर्मानुकुंचन मूवमेंट से जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ऐसा होता है, इस जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे खाना आता है, ये इतना इतना तो रिलैक्स हो जाता है और बाकी नीचे कांटेक्ट रहता है, फिर खाना जैसे नीचे आता है तो रिलैक्स हो जाता है ऊपर का, फिर ये कांटेक्ट हो जाता है, कांटेक्ट रिलैक्स ऐसे ऐसे करके खाना नीचे पेट तक पहुँच जाता है, ठीक, इसी को बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये हो रहा है स्मूथ मसल की वजह से, ठीक। आगे देखते हैं, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अब ये हो गया। अब देखिए कार्डियक मसल बच गया, कार्डियक मसल देखते हैं, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट, कार्डियक मतलब ही हार्ट होता है, कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो कार्डियक जो मसल होगा वो कहाँ होगा, हार्ट में होगा, कार्डियक मसल टिश्यू हार्ट में होता है सिर्फ, ठीक है। इट हैज़ कैरेक्टर ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्राइटेड मसल, यानी कि जो स्ट्राइटेड मसल देखा हमने, स्ट्राइप्स होते हैं जिसपे, और स्मूथ मसल देखे, उन दोनों का कैरेक्टर होता है इसके अंदर कार्डियक मसल में। देखिए अगला है कि कंपोज्ड ऑफ ब्रांचेस फाइबर, बहुत सारे फाइबर से मिलके बने होते हैं ये, ठीक, और जो ये ब्रांचेस होते हैं ये जॉइन होते हैं एक दूसरे, जॉइन होकर क्या बना देते हैं, एक बड़ा सा नेटवर्क बना देते हैं, ठीक। इट हैव स्ट्राइप्स और लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्राइप्स होते हैं, स्ट्राइप मतलब वही लाइट और डार्क बैंड पाए, क्योंकि इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्ट्राइपर वाले भी होते हैं और स्मूथ वाले भी होते हैं। तो स्ट्राइपर वाले में क्या था कि स्ट्राइप्स थे उस पर, ठीक है। इनमें कुछ क्रॉस बैंड भी दिखते हैं, ठीक है, जिन्हें इंटरसिलेटेड डिस्क कहते हैं, ठीक है, जिन्हें इंटरसिलेटेड डिस्क कहते हैं, ओके, इंटरसिलेटेड डिस्क, ओके। आगे देखिए, अकरेंस की बात करें कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ओनली फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट की वॉल पे पाए जाते हैं सिर्फ, ठीक है। फंक्शन की बात करें, इनवॉलंटरी इन नेचर, इनवॉलंटरी होते हैं, ठीक है, हमारा कोई काबू नहीं है, ठीक, हम अपनी मर्जी से दिल को धड़का नहीं सकते, ना ही रोक सकते हैं, ठीक। दे कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होते हैं, ठीक है, धड़कन देखिए कितनी जल्दी हो रहा है, ये इसकी वजह से बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट और रिलैक्स, ठीक। और ये मसल्स कभी थकते नहीं है, ठीक है, ये कभी नहीं थक, जैसे स्केलेटल मसल थक जाते हैं, हम ज़्यादा देर तक कुछ कांटेक्ट करके रखेंगे, जैसे हाथ से कुछ बहुत देर तक उठा के रखा है, कांटेक्ट करके रखा है, तो हमारा हाथ थक जाएगा कुछ देर, पर जो कार्डियक मसल होते हैं ये कभी नहीं थकते, ठीक है। अगर ये थक गए तो फिर जो हमारा दिल ही रुक जाएगा, ठीक है, दिल रुक गया तो फिर हो गया काम, ठीक। आगे देखिए, इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से ब्लड वेरियस पार्ट में पंप होता है, ठीक। जब ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स करता है तो जो हमारा दिल धड़कता है, उस धड़कने से क्या होता है, जो ब्लड है वो वेरियस पार्ट में पंप होता है, ओके, समझ गए। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं थर्ड टाइप, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं और इम्पॉर्टेंट है बहुत, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो स्पेशलाइज इन कनेक्टिंग एंड एंकरिंग वेरियस बॉडी ऑर्गन को एंकरिंग और उसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है, उनको फंसाने, आपस में फंसाने या फिर जोड़ने का काम कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। इसलिए संयोजी ऊतक, देखिए कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक बोलते हैं हिंदी में, ठीक, संयोजी ऊतक कहते हैं, संयोग करते हैं ना उनका, संयोग मतलब जोड़ना, इसलिए संयोगी ऊतक बोलते हैं। इट गिव सपोर्ट टू वेरियस ऑर्गन, ताकि वो मूवमेंट होने पर अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो जाए। जैसे कि आप उछलते हो, उछलने के बाद ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो लीवर है वो इस साइड चले जाए और किडनी में फंस जाए या फिर इधर उधर हो जाए सारे ऑर्गन, ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सब पैक हो रखे हैं और बिल्कुल बांध रखा है इनको टिश्यूज़ ने,
और ये कौन है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, इन सबको क्या करके रखते हैं, सपोर्ट देते, प्रोवाइड करवाते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनको बांध करके रखते हैं ताकि जो मूवमेंट होने पे, बॉडी की मूवमेंट हो तो इधर उधर ना चला जाए, अपनी लोकेशन से खिसक ना जाए। ठीक, आगे देखते हैं। बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग इनका फंक्शन होता है। ठीक, आगे देखिए। इनमें होमोजीनियस जेल लाइक इंटरसेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स होता है, यानी जो इनका इंटरसेलुलर स्पेस है, यानी जो सेल के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ, मैट्रिक्स यानी कि लिक्विड पदार्थ। तो इनमें कैसा लिक्विड है, होमोजीनियस जेल लाइक, जेल के जैसे हैं, होमोजीनियस है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो इंटरसेलुलर स्पेस है यानी सेल के बीच में स्पेस है, उसमें क्या, जो मैट्रिक्स बताया मैंने आपको, उसमें या तो सॉलिड में भरे होंगे, सॉलिड में जैसे किस में होते हैं, बोन्स में हो गया या फिर कार्टिलेज में होता है, उसमें क्या होता है, सॉलिड मटेरियल। और ये कैसे, नॉन लिविंग होता है। या फिर वो मैट्रिक्स कैसा हो सकता है, लिक्विड यानी कि फ्लूइड हो सकता है। फ्लूइड किस केस में, ब्लड के केस में। ओके, द मैट्रिक्स डिसाइड द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन कौन डिसाइड करेगा, जो मैट्रिक्स उसमें भरा है। अगर मैट्रिक्स सॉलिड भरा है तो बोन बनेगा या फिर कार्टिलेज बनेगा। अगर उसमें लिक्विड भरा है यानी कि फ्लूइड भरा है तो क्या बनेगा, ब्लड बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए कितने टाइप, 5 टाइप पढ़ेंगे हम। कौन से, एरोलर पढ़ेंगे, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर के अंदर टेंडन और लिगामेंट देखेंगे, एडिपोज, स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, ये स्केलेटल टिश्यू है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू नहीं है। ठीक है, ये स्केलेटल टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये एरोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इट इज़ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। इट मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फाइबर्स। 2 तरह के इसके अंदर फाइबर्स होते हैं इसके मैट्रिक्स में। देखिए कौन सा होता है, एक होता है वाइट कोलेजन फाइबर, वाइट कोलेजन फाइबर, और क्या होता है, येलो इलास्टिक फाइबर, और इसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिन बोलते हैं। येलो इलास्टिन फाइबर होगा और वाइट कोलेजन फाइबर होगा। 2 प्रकार के मैट्रिक्स, 2 प्रकार के फाइबर्स पाए जाते हैं किसमें, इसके मैट्रिक्स में। ठीक, तो इसका फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स में क्या भरा जा रहा है, इसमें तो फाइबर्स भरे जा रहे हैं। ठीक, देखिए अब देखिए अकरेंस मेन, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है स्किन को मसल से, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या करता है स्किन को मसल से जोड़ता है। ठीक, आगे देखिए। फिल स्पेस इनसाइड ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको भरता है। ठीक है, ऑर्गन के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको भरता है। ओके, आगे देखिए फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बात करें, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग टिश्यू बिटवीन ऑर्गन। 2 ऑर्गन के बीच में सपोर्टिंग और पैकेजिंग टिश्यू है ये। ठीक, मैट्रिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज इम्पॉर्टेंट इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल ब्लड वेसल। ठीक, जो इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फाइबर्स वाला मैट्रिक्स है, वो क्या काम करता है, देखिए डिफ्यूजन में हेल्प करता है, ऑक्सीजन के डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन आपको पता है, पीछे पढ़ के आ चुके हैं। और न्यूट्रिएंट्स के कहाँ से, स्मॉल ब्लड वेसल से। ठीक है, स्मॉल ब्लड वेसल से क्या करता है, ये डिफ्यूजन करवाता है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का। ठीक, आगे देखिए। हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू आफ्टर इन इंजरी। ठीक है, अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, उसके बाद उसको रिकवर करने का या फिर रिपेयर करने का काम किसका होता है, वो भी इसी का, एरोलर टिश्यू का ही होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू। ठीक, डेंस रेगुलर टिश्यू, इट इज़ अ फाइब्रस, ये भी फाइब्रस होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइबर्स एंड सेल। इट इज़ 2 टाइप, ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है टेंडन, एक होता है लिगामेंट। ठीक, देखिए टेंडन देखते हैं, टेंडन को बोलते हैं कंडरा, हिंदी में बोलते हैं इसको कंडरा। तो देखिए टेंडन आर स्ट्रॉन्ग इन इलास्टिक, इन इलास्टिक है मतलब इलास्टिसिटी नहीं है, इन इलास्टिक है। ठीक, दैट जॉइन स्केलेटन स्केलेटन मसल टू बोन। ठीक है, ये क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ता है। याद रखना है आपको, मसल से बोन को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। और ये कैसा होता है, इन इलास्टिक होता है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, नो फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, इसके सेल्स टेंडियोसाइट कहलाते हैं। ठीक है, इसके सेल्स कैसे क्या कहलाते हैं, टेंडियोसाइट कहलाते हैं। ये तो ईजी है। ठीक, अब आगे देखते हैं लिगामेंट, दूसरा पार्ट है डेंस रेगुलर का, लिगामेंट, इसको बोलते हैं स्नायु। स्नायु, देखिए लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट आर इलास्टिक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन टू बोन। ठीक है, ये इलास्टिक होता है, पहली बात तो इलास्टिसिटी होती है इसमें, और ये किसको कनेक्ट करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। और इट इज़ फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी है इसमें इसलिए फ्लेक्सिबल होगा, और किसको कनेक्ट करता है, बोन को बोन से। ठीक, तो आप लिगामेंट समझ गए और टेंडन समझ गए। अब एक होता है स्प्रेन, स्प्रेन हो जाता है कभी कभी, खिंचाव। ठीक है, खिंचाव क्यों होता है, देखिए जब लिगामेंट के ज़्यादा खिंच जाता है, लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से। ठीक है, तो जैसे बैडमिंटन खेलते टाइम या फिर रेस करते टाइम या कुछ भी स्पोर्ट्स करते टाइम
कुछ क्या होता है, खिंचाव आ जाता है हाथ में, तो उसको बोलते हैं स्प्रेन। यानी लिगामेंट में क्या होता है, खिंच जाता है लिगामेंट, ठीक है। इसको रिकवर होने में टाइम लग जाता है, लेकिन ये रिकवर हो जाता है, ठीक। ओके, अब आगे देखते हैं, थर्ड है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज, इसको हिंदी में बोलते हैं वसायमय ऊतक, ठीक है। अब देखिए एडिपोज टिश्यू, ठीक है, बेसिकली फैट सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, फैट सेल से, ठीक है। अभी तक हमने फाइब्रस देखा है, अब ये किससे मिलकर बना है, फैट सेल से, ठीक है। जिन्हें एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं। इनके सेल को क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं। ओके, ईच सेल इज ओवल और राउंडेड शेप्ड, ठीक है। प्रत्येक सेल कैसा होगा, ओवल होगा या फिर राउंड होगा, शेप में होगा। और क्या कंटेन करेगा, क्या कंटेन करता है, फैट, इंपॉर्टेंट, फैट कंटेन करेगा, ठीक। देन वाइट एंड येलो, ठीक। इट हैज़ कोलेजन वाइट एंड येलो, ठीक है, एंड इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है। इलास्टिन फाइबर भी होता है, वाइट एंड येलो कोलेजन भी होता है। और अकरेंस की बात करें तो त्वचा के नीचे होता है ये, ठीक है। स्किन के नीचे जो लेयर मौजूद होती है सफ़ेद कलर की फैट की लेयर, उसे क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू, ठीक। फंक्शन देखते हैं, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कि बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देता ज़्यादा, और अंदर की शरीर की बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। ये काम किसका है, एडिपोज का। इट कीप वेसरल ऑर्गन इन पोजिशन, इसका काम भी यही है, वेसरल ऑर्गन हो गए जो, उनको पोजिशन पे रखता है, ठीक। ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू बॉडी, बॉडी को भी एक शेप प्रोवाइड करवाता है, ठीक। तो ये हो गए उसके फंक्शन। अब आगे देखते हैं स्केलेटल टिश्यू। तो देखिए स्केलेटल टिश्यू क्या होते हैं, इट इज़ अ सपोर्टिंग टिश्यू, ये भी एक सपोर्टिंग टिश्यू है। इट इज़ ऑफ टू टाइप के होते हैं ये। देखिए स्केलेटल टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो गया कार्टिलेज और एक हो गया बोन, ठीक। कार्टिलेज और बोन, इन दोनों को डिस्कस करते हैं, कार्टिलेज देखते हैं, कार्टिलेज क्या होता है। कार्टिलेज, इट इज़ अ लेस वस्कुलर यानी कि ब्लड सप्लाई कम होता है इसमें, ठीक है। कार्टिलेज में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है, ओके। इसके मैट्रिक्स में हार्ड कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, ठीक है। मैंने बोला है कि जी होंगे कनेक्टिव टिश्यू, ये किस, इनका जो फंक्शन होगा किस पे डिपेंड करेगा, इनके अंदर जो मैट्रिक्स भरा होगा। तो इसके अंदर कैसा मैट्रिक्स भरा है, हार्ड, और किस चीज़ का, कैल्शियम सॉल्ट का। क्वेश्चन आ सकता है कि कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट भरा होता है, तो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट भरे होते हैं, ठीक है। इसके सेल को कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं, इसके सेल को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। और जो ये कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं, ये तरल युक्त एक मैट्रिक्स में तैर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं लेकुनी कहते हैं। ये लेकुनी में मौजूद होते हैं। जो कॉन्ड्रियोसाइट्स होते हैं वो किस में मौजूद होते हैं, लेकुनी में। और लेकुनी कैसा होता है, एक लिक्विड होता है, ठीक। आगे देखिए अकरेंस की बात करें, ये कहाँ पे होते हैं, कार्टिलेज। तो ईयर पिन्ना, जो ये कान खींचते हैं ना, ये ईयर पिन्ना जी, या फिर कान छिदवाते हैं, ये हो गया जो, यही है, कार्टिलेज का बना होता है। नोज़ की टिप हो गई, जो नोज़ की ऊपर वाली टिप है, ये भी क्या है, कार्टिलेज की। एपिग्लोटिस हो गया, लिप्स हो गया, जो अपर लिप्स लोअर लिप्स, ये दोनों क्या है, कार्टिलेज के बने हैं, ठीक। फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट टू ऑर्गन को सपोर्ट देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। सबका काम तो सपोर्ट करना ही है, कनेक्टिव टिश्यू है ना, एक दूसरे को कनेक्ट करके रखेंगे ऑर्गन को, ठीक है। उनके मूवमेंट से हिलने नहीं देंगे, ठीक, यानी उसके पोजीशन से हिलने नहीं देंगे, ओके। अब दूसरा था इसमें बोन, कार्टिलेज समझ गए। अब देखते हैं बोन क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। जैसे कि कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, कान को ऐसे घुमा देते हैं, घूम जाता है, हड्डी को ऐसे नहीं घुमा सकते, ठीक। बोन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, मैट्रिक्स इज मेड ऑफ अ प्रोटीन, जो कि कैल्शियम और फास्फोरस के लवण द्वारा कोटेड होते हैं, ठीक है। जो इसका मैट्रिक्स होता है वो प्रोटीन से बना होता है, और ये प्रोटीन किससे कोटेड होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के सॉल्ट से। तो बोन में क्या मौजूद होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है, मैग्नीशियम गलत दिखा, कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक, द्वारा कोटेड होते हैं, ओके। अब आगे देखिए इसका मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स को लैमेली कहते हैं, ठीक है। अब एक ही नाम बार बार रिपीट हो रहा है, हम भी क्या करें, ये लिखा हुआ किताब में, ठीक। इसका जो मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं लैमेली, ठीक। बोन सेल आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोन सेल को ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं या फिर ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ठीक। बोन सेल को ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। फंक्शन देखते हैं बोन सेल के, स्केलेटन बनाने में, कंकाल जो है, कंकाल बनाने में, पर एक्सेप्शन क्या है इसका, सार्क, जो सार्क होता है एक जीवधारी, उसका जो स्केलेटन होता है वो बोन्स का नहीं बना होता है, ठीक है। प्रोवाइड शेप टू बॉडी को शेप प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बोन है तभी हम ऐसे खड़े हैं बिल्कुल, वरना हम कपड़े के जैसे होते हैं, ठीक है। कंकाल बनाते हैं यानी स्केलेटन बनता है। इंटरनल ऑर्गन की सुरक्षा करता है, ठीक है। जैसे कुछ भी गिर गुर जाते हैं तो क्या होता है, एक ज़्यादा हड्डी टूट जाती है, अंदर का जो ऑर्गन होता है वो सेफ रहता है,
ठीक। कैल्शियम और फॉस्फेट को स्टोर भी करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट को भी स्टोर करके रखता है बोन, ठीक है। आगे देखते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड ये तरल होता है, तरल यानी कि फ्लूइड होता है जो ऑर्गन को कनेक्ट करता है। ये एक फ्लूइड होता है जो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं, देखिए एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। तो दोनों देखते हैं, पहले ब्लड देखते हैं फिर लिम्फ देखेंगे। देखिए सबसे पहले होता है ब्लड। तो ब्लड का वो देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या होता है। देखिए 55% क्या होता है इसमें, प्लाज्मा होता है, और जो बच गया यानी 45% उसमें होते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, 90% वाटर होता है। और जो 10% बच गया, और जो देखिए जो ये वाटर होता है कैसा होता है, येलो फ्लूइड होता है, पीले रंग का होता है, ये भी ध्यान रखना है। और 10% जो बच गया वो हो गया एंजाइम, हार्मोन, जितने भी न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हो गए, सब कितने हो गए 10%, ठीक है। ब्लड सेल की बात करें, इसमें होता है आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट। अगर इनके रेशियो की बात करूँ तो 600:1:40 ये होता है, ठीक। आगे देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी कैसे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क इस गोल सा होता है, बीच में से चपटा होता है, ठीक है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है। अभी पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। ये क्या होते हैं, शुरू में प्रोकैरियोटिक होते हैं लेकिन बाद में यूकैरियोटिक बन जाते हैं, ठीक है। यानी शुरू में इनका न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन बाद में आ जाता है न्यूक्लियस, ठीक। तो यही कंसिडर किया गया है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मान के चलते कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया और ईआर जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यानी जो रेड कलर होता है पिगमेंट, जो आयरन के बने होते हैं से आरबीसी लाल दिखता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से ये लाल दिखते हैं। और जो हीमोग्लोबिन किससे बनते हैं, आयरन से बनते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करें आरबीसी की तो गैसों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और कैसे, बाय फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बिनो हीमोग्लोबिन नाम के सब्सटेंस बनाते हैं। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो रेस्पिरेशन वाला है आगे उसमें आएगा ये, ठीक। निर्माण कहाँ होता है, ये बनते कहाँ हैं, बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में। और बच्चों में जो शिशु होते हैं नवजात, उसमें स्प्लीन में बनते हैं, स्प्लीन में, ठीक है। और जो इनकी मृत्यु कहाँ होती है, मृत्यु होती है स्प्लीन में। तो बच्चों में बनते भी स्प्लीन में, मृत्यु भी स्प्लीन में होती है। और बड़ों में क्या, बोन मैरो में बनते हैं और मृत्यु होती है स्प्लीन में। इसलिए जो स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी शमशान, आरबीसी का शमशान, ठीक। लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 दिन का होता है, 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। डब्ल्यूबीसी देखते हैं, इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि अपना शेप बदल सकता है, ठीक है, अपना शेप बदलती है ये। कंप्लीट सेल है और ऑर्गेनेलिज, आरबीसी के जैसे नहीं अधूरा, इसके अंदर सारे ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। लाइफ स्पैन पे आते हैं 2 to 4 वीक है ये, ठीक है। यानी डेज में कलेक्ट करेंगे 21 से लेकर 28 दिन, इतना होता है इनका लाइफ स्पैन, ठीक। सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। सोल्जर ऑफ आवर बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, ठीक। दे आर 5 टाइप, ये 5 प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स। अगर मैं पूछूं कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन होता है आरबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी में, इन 5 टाइप में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा मौजूद होता है डब्ल्यूबीसी में, ठीक। अब थर्ड है ब्लड सेल हमारा प्लेटलेट्स, ठीक। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, ठीक। मे और मे नॉट हैव केंद्रक, इनमें न्यूक्लियस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सीक्रेट सर्टेन प्रोटीन दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। कुछ प्रोटीन सीक्रेट करते हैं जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे, और वो किस में हेल्प करते हैं, ब्लड की क्लॉटिंग में, ठीक। लाइफ स्पैन की बात करें तो 60 to 120 डेज, ओके। तो ये तो हो गया फ्लूइड। देखिए हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, उसमें हमने ब्लड देख लिया। अब देखते हैं दूसरा था लिम्फ। लिम्फ इज अ कलरलेस जो कैपिलरी से फिल्टर होकर शरीर में बहती है। देखिए जैसे ब्लड किस में बह रहा है, ब्लड वेसल्स में, ठीक है, वेन्स और आर्टरीज में। लेकिन जो लिम्फ होता है वो किस में बहती है, कैपिलरीज में। कैपिलरी बिल्कुल बाल की जैसे इतने पतली होती है, ठीक है, नसें होती है वो भी ऐसी वेसल्स, उनमें बहती है ये, ठीक। अब देखिए ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है तो लिम्फ में भी डब्ल्यू जैसा कुछ होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं उसको, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, जिसका काम कैसा होता है, डब्ल्यूबीसी जैसा ही होता है। फंक्शन की बात करें लिम्फ की तो ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हो गया O2 ग्लूकोज जो फिल्टर आउट हो चुके होते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू जाते हैं, ये फिल्टर होके कहाँ पहुँचाते हैं ये लास्ट। देखिए जैसे कि हमें लंग से ऑक्सीजन लेना है, ऑक्सीजन तो लंग से लेना है, तो लंग से ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ पे कोई वेन नहीं लगी होती है, यहाँ से पहले जाता है कैपिलरीज में, और कैपिलरी फिर देता है किसको, वेन को देता है, ठीक है। तो ये हो गया, बीच में काम कौन कर रहा है, कैपिलरी,
ठीक। तो कैपिलरी क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये वगैरह, इन सबको कैपिलरी से फिल्टर करके डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाता है। ठीक, सर्कुलेशन में हेल्प करती है, रीसर्कुलेशन में हेल्प करती है, यानी कि एक बार ले जाने का, एक बार लाने का। अगर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो वहाँ से निकालने का काम भी कौन करेगा, ये कैपिलरीज। ठीक है, कैपिलरीज मतलब ऑर्गन से जुड़ी होती है। देखिए, जो वेन हो गया या फिर आर्टरी हो गई, ये डायरेक्ट ऑर्गन से नहीं जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है कैपिलरी से। और कैपिलरी किससे जुड़ी होती है, ऑर्गन से। ठीक है, तो ऑर्गन से लेने और मतलब देने, उनको देना है न्यूट्रिएंट्स या फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो ये कौन करेगा, कैपिलरी करेगा। इसलिए रीसर्कुलेशन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है कि CO2 तथा नाइट्रोजनियस वेस्ट को ब्लड से निकालता है। ठीक है, वेस्ट को भी निकालता है CO2, और इसको देख लिया अभी। इट फॉर्म इम्यून सिस्टम को बनाता है। लिम्फोसाइट्स होते हैं इसमें जो WBC के जैसे होते हैं, तो इसलिए ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को भी फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये 3 पढ़ लिया हमने अभी टिश्यू। ठीक है, अब लास्ट बन गया नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू देखिए, जो नर्वस टिश्यू है वो क्या करता है, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगला चैप्टर है हमारा। ठीक है, उसमें देखेंगे कैसे हेल्प करता है ये। अब ये करता है क्या है, ये मैसेज को रिसीव करता है, मतलब मैसेज को ट्रांसमिट करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन। जैसे हाथ को हिलाना है तो उसको मैसेज कौन देगा, यही नर्वस टिश्यू देंगे। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज विद इन अ बॉडी। ओके, सेल जो होते हैं इसके अंदर, मतलब जो नर्वस टिश्यू है इसके अंदर जो सेल होंगे वो क्या होंगे, न्यूरॉन के बने होंगे। ठीक है, न्यूरॉन बोलते हैं। और न्यूरॉन पिछली वीडियो में हमने पढ़ा जो सबसे लंबा सेल होता है। ठीक है, सबसे बड़ा सेल भी न्यूरॉन होता है अगर फीमेल एग नहीं दिया है ऑप्शन में। ठीक, ओके। ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ साइटोन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। अभी मैं आपको अच्छे से चित्र दिखा देता हूँ, ये तो बहुत गंदी चित्र है। देखिए ये है न्यूरॉन का चित्र। ठीक है, न्यूरॉन। ठीक, अब इसमें देखिए जो ये हेयर्स लाइक दिख रहे हैं, हेयर लाइक, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, जो बाल से जैसे संरचना दिख रही है। यहाँ से एक ब्रांच यहाँ से जो निकल के आ रही है इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन के जो ये एंड है इसको बोलते हैं एक्सॉन एंड। ठीक है, बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है। देखिए, तो मेन पार्ट की बात करें, मेन पार्ट क्या क्या होता है एक न्यूरॉन में, तो एक तो होता है डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट होता है जहाँ से ये मैसेज रिसीव करता है। साइटोन, अब साइटोन क्या होता है, साइटोन सेल वॉल होती है। जो ये है ना, साइटोन नहीं है पूरा, जो ये आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ये पूरा क्या है, साइटोन है। साइटोन की एक ब्रांच नीचे निकली है और ये बाकी इधर बाल जैसे बन गए। तो साइटोन ये होगी सेल वॉल, सेल वॉल क्या हो गई, साइटोन। ठीक, और थर्ड होगा एक्सॉन। ये 3 इंपॉर्टेंट है, साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन। ठीक, अब देखिए इसमें आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। जैसे इसमें साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्ट। ठीक है, न्यूरोप्लास्ट। ठीक, न्यूरोप्लास्ट बोलते हैं जो इसमें लिक्विड होता है। न्यूरोप्लास्ट के अंदर ना छोटी छोटी संरचना होती है, डॉट संरचना होती है, मतलब छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं नेजल ग्रैन्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं, नेजल ग्रैन्यूल। एक मिनट, NISEL, नेजल ग्रैन्यूल। ठीक है, ग्रैन्यूल ये होता है नेजल ग्रैन्यूल इसके अंदर। ठीक, अब देखिए नेजल ग्रैन्यूल का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक, नेजल ग्रैन्यूल का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। एक मिनट में आपको अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए नेजल ग्रैन्यूल होते हैं। ठीक है, नेजल ग्रैन्यूल का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज में, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। अब देखिए जो साइटोन बताया था मैंने, साइटोन। ठीक है, ये साइटोन था, मतलब ये मान के चलते हैं, मैं बनाता हूँ एक रफली डायग्राम। ये साइटोन था मान के चलिए, ये साइटोन है। ठीक है, तो साइटोन की दोनों तरफ ब्रांचेस होती हैं। ब्रांच ऊपर वाली ब्रांचेस पे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर छोटे छोटे होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेंड्राइट्स, हेयर। और नीचे एक लंबी सी ब्रांच होती है, नीचे लंबी सी ब्रांच क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन। तो ये मेनली क्या होता है, साइटोन के इधर हो गया डेंड्राइट, और नीचे जो लंबी सी वाई उसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन की सतह पर स्पेशल कवरिंग होती है। देखिए ये एक्सॉन है, एक्सॉन की सतह पर कवरिंग है, ये ऐसे, ये एक्सॉन हो गया, तो एक्सॉन के ऊपर ऐसे कवरिंग होती है, ऐसे दोनों साइड से कवरिंग होती है। इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीथ। ठीक, अब देखिए इस माइलिन शीथ में देखिए माइलिन शीथ होती है, और ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन और फैट का मिलकर बना होता है। ठीक, अब माइलिन शीथ देखिए मैं दिखाता हूँ, होती है उसके बीच में ना जगह होती है, बीच में जो माइलिन शीथ, 2 माइलिन शीथ के बीच की जगह होती है खाली सी, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनोयर। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनोयर। ठीक, देखिए माइलिन शीथ के बीच में खाली जगह को क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनोयर बोलते हैं। ठीक है,
ओके, न्यूरॉन की आउटर कवरिंग को न्यूरोलीमा कहते हैं। जो पूरी कवरिंग हो गई न्यूरॉन की उसको बोलते हैं न्यूरोलीमा, ठीक है। न्यूरो और लीमा, लीमा मतलब कवरिंग, ठीक। एक्सॉन का एंड एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है, जो नीचे है सबसे नीचे उसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ये देखिए ये जो है ये नीचे बच गया, इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक, एक्सॉन टर्मिनल। अब देखिए दो न्यूरॉन आपस में जुड़े नहीं होते। अब न्यूरॉन से न्यूरॉन जुड़ जुड़ के पूरे बॉडी में बनाते हैं, लेकिन दो न्यूरॉन आपस में टच नहीं रहते हैं, ठीक है। उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है, उसके बीच में स्थान होता है जिससे क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और इस जगह में एक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है, इस जगह में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक फ्लूइड, ठीक है, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक फ्लूइड। और इस सिनेप्स को क्या बोलते हैं, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स भी सिनेप्स को बोलते हैं। इसमें जो फ्लूइड बना रहता है उसको बोलते हैं सिनेप्टिक फ्लूइड, ओके। और न्यूरॉन न्यूरॉन मिलकर नर्व बनाते हैं, नर्व सिस्टम, पूरा नर्व सिस्टम बन जाता है, ठीक है, जो पूरे बॉडी में है, ठीक, ओके। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी के साथ जो आपका टिश्यू वाला चैप्टर है ख़त्म होता है। अब इसके आगे हम करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत ही अजीब गरीब चैप्टर है अगला, ठीक है, बहुतों के समझ में भी नहीं आता है वो। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।